जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ ने ड्यूक मैनर को छोड़ दिया था, जिसके बाद इसकी मुलाकात टांगिया और बेइबेई से हुई थी और तो और इसका सामना एक बीस्ट से भी हुआ था, जिसे खत्म करने में इसे काफी परेशानी हुई थी और ये काफी ज्यादा थकने की वजह से एक पेड़ से टिक के बैठ गया। और तभी अचानक से इसके चारों तरफ काफी ज्यादा कोल्ड ऑरा फैल जाता है और एक काफी बड़ा बीस्ट जमीन में से इसके सामने निकल के आ गया होता है, जिसकी वजह से युहाओ बर्फ में जम के बेहोश हो गया था। और फिर हमें युहाओ की कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युहाओ बेहोश पानी में पड़ा हुआ होता है और ये बीस्ट कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जिसके पास एक मेंटल एट्रीब्यूट है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमजोर है। और तभी युहाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कोई और भी घुसने की कोशिश करने लगता है, जिसको देख स्काईड्रीम गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई इस इंसान के लिए मेरे साथ कम्पीट करने की। और तभी एक ब्लैक स्पीयर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर लेता है और ये कहता है सूरज चांद तारे ये सारे मेरी मुट्ठी में हैं और इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। और तभी स्काईड्रीम उस ब्लैक स्पीयर को रोकते हुए कहता है कि मैं स्काईड्रीम आइस वॉर्म हूँ और मुझे एक मेंटल एट्रीब्यूट वाले इंसान को ढूंढने में काफी समय लगा और आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई इसके लिए मेरे साथ कम्पीट करने की। और स्काईड्रीम अपनी पावर को यूज करने के बाद भी इस ब्लैक स्पीयर से छुटकारा नहीं पा पाता है, इसलिए ये इसके साथ यहीं पे रहने का डिसाइड करता है। जिसके बाद ये ब्लैक स्पीयर यहाँ से चला जाता है और इसके यहाँ से जाने के बाद स्काईड्रीम युहाओ के साथ मर्ज होने लगता है और जैसे युहाओ को होश आता है तो ये अपने आप को कहीं और पाता है। और तभी स्काईड्रीम इससे कहता है कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल सी है और यही मेरा अब घर होने वाला है। और युहाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इससे कौन बात कर रहा है और आसपास की चीजों को देखने के बाद इसे ऐसा लगता है कि ये कोई सपना देख रहा है। जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतने अच्छे भी ड्रीम आते हैं और मैंने तुम्हें बताया तो है कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जिसपे युहाओ पूछता है कि वो क्या होता है, जिसपे स्काईड्रीम कहता है तुम तो एक बेवकूफ हो और तुम्हारी जो आंखें हैं वही तुम्हारी मार्शल सोल है जिसे स्पिरिट आइज कहते हैं और अगर तुम इसकी पावर को अनलिश करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए अपनी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर के अंदर बदलना होगा, जिसे तुम अपनी स्पिरिट आइज के थ्रू रिलीज कर सकोगे। और जहाँ पे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी होगी वो तुम्हारी मन की आंखें हैं जो कि तुम्हारे स्पिरिट आइज के पीछे ब्रेन में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है। और मैं 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हूँ जो कि इस पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में एक लौता है और तो और मैं इस दुनिया का पहला मेंटल सोल रिंग हूँ और अब से तुम मुझे स्काईड्रीम बुलाना। जिसपे यह कहता है कि स्काईड्रीम आपने तो कहा था कि आप 1 मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हैं, तो फिर आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चूज किया। और तो और फर्स्ट सोल रिंग की लिमिट ज्यादा से ज्यादा 400 ईयर्स होती है ना। जिसपे स्काईड्रीम कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चूज करना चाहता था और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और इसकी ये प्रोसेस समझाना ये काफी मुश्किल है, इसलिए मैं इस चीज को तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। और ये जो तुम्हें 10 लाइट बॉल्स दिख रही हैं ये सील्स की 10 लेयर्स है जिन्हें मैंने सेट किया है और तो और ये पहली पावर है जो मैंने तुम्हें दी है एक सोल रिंग के रूप में। और सोल रिंग का सुन के युहाओ चौंक जाता है और पूछता है कि क्या सच में मेरे पास एक सोल रिंग है। जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि हाँ अब तुम्हारी बॉडी फर्स्ट सोल रिंग की हो गई है जो कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक 400 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट के आगे टिक सकती है और जो असल में तुम्हारी पावर है फर्स्ट सोल रिंग की वो 400 ईयर्स की है। और जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हारे बॉडी की टिकने की जो एबिलिटी है उसका पावर लेवल बढ़ जाएगा और वो स्ट्रांग हो जाएगी और तो और तुम्हारे सोल रिंग पावर्स की जो लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी और ये चीज बाकी की सोल रिंग्स पे अप्लाई होगी जो कि तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाली है। और फिर युहाओ पूछता है कि क्या सोल रिंग की पावर बदल सकती है क्या। जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि मैं 1 मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हूँ और तो और एक लौती मेंटल सोल रिंग हूँ जो कि एग्जिस्ट करती है और मैंने जो तुम्हें फर्स्ट सोल रिंग दी है वो ना सिर्फ तुम्हारे फिजिकल एबिलिटी के अनुसार इवॉल्व होगी बल्कि मैं भी तुम्हें 4 सोल स्किल्स दूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए सोल बोन नहीं है, बस मैं एक एक्स्ट्रा मार्शल सोल दे सकता हूँ। और जब युहाओ 4 सोल स्किल्स और एक मार्शल सोल के बारे में सुनता है तो ये काफी खुश होने लगता है। और फिर स्काईड्रीम कहता है कि मैंने तुम्हें एक आइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल दी है लेकिन अभी उसकी कोई भी फॉर्म नहीं है और तुम्हारी मार्शल सोल सिर्फ तभी फॉर्म होगी जब तुम अपनी पहली आइस एट्रीब्यूट सोल रिंग को हासिल कर लोगे, इसलिए तुम सोच समझ के अपनी सोल रिंग्स को चूज करना और उसके लिए तुम मेरी एडवाइस लेते रहना। और फिर युहाओ पूछता है कि इसकी 4 सोल स्किल्स क्या हैं, जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि यही तो तुम्हें पता लगाना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी इस चीज को सेलिब्रेट मत करो और जो मैंने तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी हैं वो सभी ही सपोर्टिव स्किल्स हैं और वो ज्यादा यूजफुल भी नहीं है कॉम्बैट के अंदर, लेकिन दूसरों से सावधान रहना क्योंकि वो तुम्हारे इस स्किल के पीछे आ सकते हैं। और जब तुम बाकियों को बताओ तब सिर्फ यही बताना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल स्किल है और अब भी तुम काफी कमजोर हो
इसलिए पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अभी तुम्हें काफी लंबा रास्ता तय करना है। जिसपे युवा कहता है कि कोई भी एक ही कदम में टॉप पे नहीं पहुंच सकता है और हर किसी को एक समय पे एक ही स्टेप लेना चाहिए और ये चीजें उसके हार्डवर्क और एफर्ट्स पे भी निर्भर करती है एक सच्ची सफलता को हासिल करने के लिए। और तभी स्काईड्रीम कहता है कि तुम्हारा समय हो गया है यहाँ से जाने का। इसलिए युवा के पैरों के नीचे जो स्पिरिचुअल सी था वो बर्फ में जम के टूट जाता है और वो उसमें गिर जाता है। और फिर हम जिंगडो फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे युवा की बॉडी के पास बैबई और टांगिया थी और ये युवा के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और बैबई युवा को चेक करके बताता है कि इसकी क्यू और ब्लड सर्कुलेशन एकदम स्टेबल है और इसकी सोल पावर भी एकदम नॉर्मल है और ये थोड़ी देर पहले ही सोल मास्टर लेवल पे पहुंचा है और इसकी बॉडी को इस पावर को इंटीग्रेट करने की जरूरत है जिससे कि ये अपनी सोल पावर को अडेप्ट कर सके और इसमें अभी कुछ समय लगेगा। और ये काफी बुरी बात है कि ये सिर्फ एक 10 ईयर ओल्ड विंड बेबून की है। और इस तरफ यो होश में आते हुए सोचता है कि क्या वो सच में सपना नहीं था और यो को होश में देख के टांगिया खुश होती है और ये कहती है कि आखिरकार तुम होश में आ ही गए, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती अगर तुम ऐसे ही अनकॉन्शियस बने रहते। और प्रोटेक्ट करने की बात सुन के यह थोड़ा सा हैरान होता है तो टांगिया कहते हैं कि हाँ यहाँ पे काफी खतरा बढ़ने वाला है। और यह देखता है कि टांगिया की दोनों ही सोल रिंग्स 100 ईयर ओल्ड हैं और ये बैबई की 3 सोल रिंग्स को देख के हैरान होता है जिनमें से 2 100 ईयर ओल्ड होती हैं जबकि एक 1000 ईयर ओल्ड होती है जो कि काफी हाई है। और मिस्टर भाई मुझसे बस 4-5 साल बड़े ही हैं लेकिन तब भी इनका लेवल 30 से ज्यादा है। और तभी यहाँ पे 1000 ईयर ओल्ड दतूरा स्नेक आ जाता है जिसे देख के टांगिया काफी खुश होती है और ये बैबई इससे कहती है कि बैबई मुझे ये चाहिए। जिसपे बैबई कहता है कि टांगिया यहाँ पे आसपास और भी सोल स्पीड बीस्ट हो सकते हैं इसलिए तुम बस यीहाओ को प्रोटेक्ट करना और इसे तो मैं संभाल लूंगा। और यीहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए टांगिया अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को रिलीज कर देती है और तभी दतूरा स्नेक ने बैबई के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिसे यीहाओ काफी गौर से देख रहा होता है। और बैबई अपनी सोल रिंग्स को इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ लाइटनिंग गिराने लगता है जिस वजह से वो दतूरा स्नेक इसके करीब नहीं आ पाता है। जिसके बाद ये तुरंत ही टांगिया और यीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है तो टांगिया इसे अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है। जिसके बाद ये यीहाओ के साथ यहाँ से भागने लगती है लेकिन तब भी ये दतूरा स्नेक इनका पीछा नहीं छोड़ता है और इनके पीछे आके इनके ऊपर अटैक करता है। और एक बारी तो ये दतूरा स्नेक अचानक से यीहाओ के आगे उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन टांगिया ने अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से यीहाओ को बचा लिया होता है और इस मौके का फायदा उठा के बैबई इस दतूरा स्नेक के सिर पे थंडर पंच कर देता है। और फिर टांगिया यीहाओ को बताती है कि बैबई एक स्टॉर्म अटैक सोल मास्टर है और इसकी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन की है लेकिन ये दतूरा स्नेक काफी तेज है इसलिए इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और यीहाओ देखता है कि ये पहली बार है कि इसकी मॉम के बाद जब कोई इसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो स्काईड्रीम कहता है कि तुम मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हो बैबई की मदद करने के लिए। जिसपे यीहाओ कहता है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ, मैं भी बैबई की मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये अपनी सोल रिंग को रिलीज करने लगता है और फिर ये सबसे पहले अपनी मेंटल डिटेक्शन की पावर को यूज करता है और फिर ये अपनी इस एबिलिटी को मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से इस एबिलिटी को बैबई और टांगिया के साथ शेयर करने लगता है। और टांगिया यीहाओ की इस स्किल को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि यीहाओ की इस स्किल की मदद से छोटे से छोटा बदलाव भी पता चलता है और इस स्किल की मदद से बैबई 30 मीटर के अंदर सब कुछ काफी अच्छी तरीके से और क्लियरली देख पा रहा होता है। और तो ये काफी आराम से दतूरा स्नेक के काफी फास्ट मूव को भी आराम से देख पा रहा होता है। और दतूरा स्नेक को अटैक करता देख बैबई अपनी सेकंड सोल स्किल को इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से ये अपने अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग को इकट्ठी कर लेता है और माइटी थंडर बोल्ट से दतूरा स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद दतूरा स्नेक के ऊपर एक के बाद एक करके काफी तगड़ी लाइटनिंग गिरने लगती है और इसकी काफी ज्यादा हालत भी खराब हो जाती है इसलिए ये इधर उधर भागने लगता है। तो बैबई टांगिया से इसे मारने के लिए कहता है और टांगिया अपना चाकू मार के इसे मार देती है। इससे दतूरा स्नेक की सोल रिंग उसके बाहर आ जाती है और इस चीज को देख के टांगिया खुश होते हुए कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। और फिर ये सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाती है और बैबई से इसका ध्यान रखने के लिए कहती है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।